Good morning, all of you. Myself, Jaimangal Yadav. Today I will discussing on female secondary sex organ. Understands? आप लोग के द्वारा जो हमको ये सम्मान और प्यार मिला कि बहुत ही चंद समय में हमारे 100 सब्सक्राइबर तक हम पहुंच चुके हैं और उसके लिए हम आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और जो आप लोग ने एक क्लास में पढ़ाई के प्रति रुचि दिखाई है, ठीक है, उसके लिए आप बस ऐसे ही आप लोग पढ़ाई करिए लगा करके ध्यान, और मम्मी पापा के साथ मेरा भी पूरा करिए अरमान। थैंक्स। ठीक है, अब कॉमन टॉपिक आते हैं, हम लोग देखते हैं क्या है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स ऑफ फीमेल। ठीक है, फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अंडरस्टैंड? फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं? ओवरी को छोड़ करके जो भी रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, जो कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट होते हैं, क्या कहलाते हैं? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहलाते हैं। अंडरस्टैंड? ओवरी क्या था? ओवरी क्या था? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था। क्यों उसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते थे? बिकॉज क्योंकि दे डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ क्या? ओवम, गैमीट्स। अंडरस्टैंड? अब देखिएगा, अब ओवरी हो ही चुका था, अब हम लोग देखते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब ये है क्या है? एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के स्ट्रक्चर्स है। अब देखिए क्या था? ओवरी है, ओवरी, और एक क्या है? फिम्बरी। फिम्बरी, इन्फंडिबुलम, क्या है? इन्फंडिबुलम, एम्पुला, एम्पुला, अंडरस्टैंड्स? ये देखते हैं, ये सभी किसके पार्ट है? किसके पार्ट है? फैलोपियन ट्यूब का। हम लोग पहला देखते थे क्या है? फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब है। अंडरस्टैंड? फैलोपियन ट्यूब को और किस नाम से जानते हैं? आर ओविडक्ट। ओविडक्ट, और किस नाम से जानते हैं? या यूटेराइन ट्यूब भी कहते हैं। यूटेराइन ट्यूब भी कहते हैं। बात समझ में आई? अब हम लोग देखते हैं कि अभी फैलोपियन ट्यूब का काम क्या है, या इसके पार्ट कौन कौन से होते हैं। देखिएगा, अब ये जो ओवरी होती है, ओवरी इधर यूटेरस से जुड़ी होती है, ठीक है, ओवेरियन लिगामेंट होता है, ठीक है, पेल्विस रीजन से जुड़ी होती है, तो क्या हो जाता है? पेल्विस लिगामेंट होता है, ठीक है, मेसोवेरियम होता है, उसके द्वारा जुड़ी होती है। इस तरह से ये क्या है? डिफरेंट पार्ट से जुड़ी होती है। और ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है, किस रीजन में सिचुएटेड होता है? पेल्विस रीजन में सिचुएटेड होता है। बात समझ में आई? एब्डोमिनल कैविटी के क्या हो जाता है? लोअर पोर्शन जो होता है वो क्या कहलाता है? पेल्विस रीजन कहलाता है। ठीक है, तो क्या है? ये पेल्विस रीजन में सिचुएटेड होता है। एंड देन उसके बाद हम लोग देखते हैं, अब ये क्या है? ओवरी। ओवरी से क्या हो जाता है? जब सेकेंडरी oocytes रिलीज होती है तो कहाँ जाती है? ईसी फिम्बरी। फिम्बरी क्या काम करता है? फिम्बरी का काम है कैप्चर करना। किसको कैप्चर करना होता है? किसको कैप्चर करना? सेकेंडरी oocytes को कैप्चर करने का काम करती है। ठीक है, और उसके बाद देखिए इसी में एक ओपनिंग होता है जिसको क्या कहते हैं? एब्डोमिनल ऑस्टियम कहते हैं। क्या कहते हैं? उस ओपनिंग को एब्डोमिनल ऑस्टियम कहते हैं। एब्डोमिनल ऑस्टियम कहते हैं। यही है ये एब्डोमिनल ऑस्टियम।
एब्डोमिनल ऑस्टियम, क्या कहते हैं? एब्डोमिनल ऑस्टियम कहते हैं। इसी एब्डोमिनल ऑस्टियम से क्या होता है, जो सेकेंडरी oocyte रिलीज होती है, इंटर कर जाती है। और उसको क्या काम होता है, जो फिमरी होती है, फिमरी का क्या काम होता है, क्या काम होता है, सेकेंडरी oocytes को कलेक्ट करने का काम करती है। एंड देन जस्ट पोस्टीरियर रीजन ऑफ फिमरी infundibulum is present. Infundibulum open in ampulla region of fallopian tube. fallopian tube के किस रीजन में, एम्पुला रीजन में खुलती है। और देखिएगा यहाँ पे दो क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ज्यादा पूछता है, ठीक है, मेडिकल एग्जाम के साथ साथ अन्य बोर्ड एग्जाम में भी पूछता है। क्या पूछता है कि ये जो एम्पुला होता है यह क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब का सबसे ब्रॉडेस्ट पार्ट होता है, वाइडेस्ट एंड ब्रॉडेस्ट पार्ट होता है। बात समझ में आई? और इसके साथ साथ क्या हो जाता है, एक हो गया। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फैलोपियन ट्यूब के किस रीजन में होता है, फैलोपियन ट्यूब के इसी एम्पुला रीजन में होता है। बात समझ में आई? एम्पुला क्या होता है, ये ब्रॉडेस्ट पार्ट होता है और इसी पे क्या हो जाता है, यहीं पे क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन। यही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कैसा था ये, सबसे ब्रॉडेस्ट पार्ट और वाइडेस्ट पार्ट होता है किसका, फैलोपियन ट्यूब का। एंड देन ठीक है, उसके बाद क्या हो जाता है, नैरोवर पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब विच कंटिन्यूअस विथ यूटेरस इज नोन एज स्टमस। क्या हो जाता है, फैलोपियन ट्यूब का वह पार्ट जो कि किससे जुड़ा होता है, किससे जुड़ा होता है, यूटेरस के अपर पोर्शन से जुड़ा होता है। क्या कहलाता है, स्टमस कहलाता है। और उसके बाद देखिएगा एक चीज की, जब फैलोपियन ट्यूब की जो क्या होती है, जो पार्ट फैलोपियन ट्यूब का यूटेरस में इंटर कर जाता है, उस पार्ट को क्या कहते हैं, उस पार्ट को क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब का वह पार्ट जो कि यूटेरस में थोड़ा बहुत एंट्री कर जाता है, उसको क्या कहते हैं, यूटेराइन पार्ट कहते हैं। उसके साथ साथ इसको और किस नाम से जानते हैं, इंटरस्टिशियल पार्ट के भी नाम से जानते हैं। एक नाम उसका और है, इंट्राम्यूरल पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, उसके दो तीन नाम बताए, क्या क्या बताए, इंट्राम्यूरल, क्या है, इंट्राम्यूरल, इंट्राम्यूरल, इंट्राम्यूरल पार्ट, इंट्राम्यूरल पार्ट कहते हैं। और क्या कहते हैं, यूटेराइन पार्ट, यूटेराइन पार्ट कहते हैं, यूटेराइन पार्ट कहते हैं। और कौन सा एक नाम बताए थे, इंटरस्टिशियल पार्ट, ठीक है, इंटरस्टिशियल पार्ट कहते हैं। अब उसके साथ साथ देखिएगा, जो फैलोपियन ट्यूब होती है किसकी बनी होती है, इसकी जो हिस्टोलॉजी हम लोग देखेंगे तो उसमें क्या हो जाती है, 3 लेयर होती है, ठीक है। 3 लेयर में क्या हो जाती है, सबसे जो इनर मोस्ट लेयर होती है क्या होती है, म्यूकोसा लेयर होती है। जो मिडिल लेयर होती है मस्कुलरिस लेयर होती है। और जो आउटर मोस्ट लेयर होती है सीरोसा लेयर होती है। क्या हो जाता है, देखिएगा क्या था, इनर लेयर, इनर लेयर को क्या बताए हैं, अभी बोले हैं, बताइए एवरीबॉडी, ठीक है। क्या होता है, म्यूकोसा लेयर होता है। कौन सा लेयर होता है, म्यूकोसा लेयर होता है। और मिडिल लेयर क्या हो जाता है, मिडिल लेयर जो होती है क्या हो जाती है, मस्कुलरिस। कौन सी लेयर होती है, मस्कुलरिस। और उसके बाद आउटर लेयर क्या होती है, आउटर लेयर क्या होती है, आउटर लेयर सीरोसा। कौन सी लेयर होती है, सीरोसा लेयर होती है। उसके साथ साथ होता क्या है, जो ये फैलोपियन ट्यूब होती है इसमें क्या हो जाता है, सिलिएटेड और नॉन सिलिएटेड कॉलमनर सेल्स पाई जाती है। अब देखिएगा, जो ये सिलिएटेड सेल्स होती है वो क्या काम करती है, सिलिया मूवमेंट करती है, तो क्या काम करता है, सेकेंडरी oocytes को क्या करती है, आगे प्रोसीड करती है। और उसके बाद एम्ब्रियो, जब एम्ब्रियो हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन बाद जाइगोट बनेंगे, एम्ब्रियो होगा, तो भी क्या काम करता है, उसको आगे प्रोसीड करने का काम करता है। उसके बाद उसके साथ साथ जो नॉन सिलिएटेड सेल्स होती है इसकी, उसको क्या कहते हैं, पेग सेल्स भी कहते हैं।
क्या कहते हैं, जो नॉन सिलिएटेड सेल्स होती है, सिलिएटेड और नॉन सिलिएटेड होते हैं, तो जो नॉन सिलिएटेड सेल्स होती है, नॉन सिलिएटेड जो सेल्स होती है उसको क्या कहते हैं, पेग सेल्स भी कहते हैं, पेग सेल्स भी कहते हैं। और होता क्या है, पेग सेल कहते हैं। और पेग सेल एक क्या काम करता है, ये न्यूट्रिशन का काम करता है। बात समझ में आई? एम्ब्रियो जब डेवलप करता है तो उस समय भी क्या काम करता है, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं। अब फैलोपियन ट्यूब के बाद हम लोग क्या देखते हैं, फैलोपियन ट्यूब के बाद अब हम चलते हैं यूटेरस की तरफ। यूटेरस को क्या कहते हैं और किस नाम से जानते हैं हम लोग? यूटेरस को ओम्ब भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? ओम्ब। हिंदी में इसका नाम आप लोग सुने होंगे, लेकिन हो सकता है केयर ना किए हों। क्या कहते हैं उसको? कोख। ठीक है, दूसरे क्या है, सेकेंड यूटेरस। यूटेरस को और किस नाम से जानते हैं? ओम्ब। बात समझ में आई? ओम्ब उसको क्या कहते हैं? कोख कहते हैं। और इसका एक और नाम है हिस्टेरा। क्या कहते हैं? हिस्टेरा। हिस्टेरा क्या कहते हैं? हिस्टेरा। आई बात समझ में? एक चीज है, एक यूटेरस का है। ठीक है, अब यूटेरस को देखते हैं। यूटेरस क्या हो जाती है? यूटेरस में क्या होती है, यही है ये पोर्शन क्या है? यूटेरस है। अब यूटेरस में क्या हो जाती है? यूटेरस भी कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स। ठीक है, क्या होता है, जो उसकी ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, क्या है, इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पेरीमेट्रियम कहते हैं। पेरीमेट्रियम कहते हैं। जो मिडिल होता है उसको क्या कहते हैं? मिडिल मायोमेट्रियम। मिडिल को क्या कहते हैं? मायोमेट्रियम कहते हैं। और जो इनर लेयर होती है उसको क्या कहते हैं? इंडोमेट्रियम। ए लेयर क्या है? इंडोमेट्रियम। अंडरस्टैंड? अब देखिएगा, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। 2 क्वेश्चन बनते हैं मेनली, ये देखते हैं। जैसे क्या है, जो मिडिल लेयर होती है उसको क्या कहते हैं? मायोमेट्रियम कहते हैं। और इसकी एक खासियत है, ये कैसा होता है मायोमेट्रियम जो होता है ये किस प्रकार की मसल से बनता है? स्मूथ मसल से बनता है। और कैसा होता है? इनवॉल्यूंटरी होता है। ये कैसा होता है? इनवॉल्यूंटरी। और कैसा होता है? स्मूथ मसल्स। अंडरस्टैंड्स? इनवॉल्यूंटरी और स्मूथ मसल्स का बना होता है। और इसके साथ साथ ये जो होती है, जो मायोमेट्रियम होती है, सबसे थिकेस्ट लेयर होती है। कैसी होती है ये? जो मायोमेट्रियम होती है सबसे थिकेस्ट लेयर होती है। बात समझ में आई? इतना चीज क्लियर हो गया। और जो देखिएगा, जो यूटेरस होता है ह्यूमंस का, वो क्या होता है? सबसे मोर डेवलप होता है। कैसा होता है? मोर डेवलप होता है अदर यूटेरस के कंपैरिजन में, जो और ऑर्गेनिज्म के होते हैं। और ये क्या, इसको ये किस प्रकार का यूटेरस होता है? टाइप्स ऑफ यूटेरस तो यहाँ है नहीं, हम आपको बता देते हैं। में भी हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में, सपोज दैट थोड़ा उसके पेरीफेरी में तो जानना जरूरी भी है। ठीक है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? अरे किस प्रकार का यूटेरस होता है ह्यूमन बीइंग का? सिंप्लेक्स टाइप ऑफ यूटेरस होता है। ये चीज नोट करिएगा। कैसा यूटेरस होता है? सिंप्लेक्स टाइप होता है। ठीक है, सिंप्लेक्स टाइप यूटेरस होता है। और कैसा होता है? वेल डेवलप या मोर डेवलप यूटेरस होता है। बात समझ में आई?
अब देखिएगा, अब हम लोग चलते हैं थोड़ी सी इंडोमेट्रियम की तरफ चलते हैं। अब देखते हैं जो ये इंडोमेट्रियम होता है ना, इसकी जो बेसल सेल्स होती है उसको क्या कहते हैं, स्ट्रेटम बेसिलिस कहते हैं। क्या कहते हैं, इसकी सेल्स को, जो बेस वाली सेल्स होती है उसको क्या कहते हैं, स्ट्रेटम बेसिलिस कहते हैं। स्ट्रेटम बेसिलिस कहते हैं। अब देखिएगा क्या होता क्या है, यही जो मतलब कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो साइकिल जब चलती है तो ये क्या होता है, ये प्रोलिफरेट होता रहता है और उसके बाद क्या बनाती है, नई सेल्स को बनाती है। तो ये यहीं पे क्या हो जाती है, इसी के ऐसे यहाँ पे ये सेल्स बनने लगती है। ठीक है, तो ये जो सेल्स बनती है उसको क्या कहते हैं, स्ट्रेटम फंक्शनैलिस। क्या कहते हैं, स्ट्रेटम फंक्शनैलिस कहते हैं। जब मेंस्ट्रुअल जो फ्लो निकलता है तो उसमें यही क्या हो जाता है, यही स्ट्रेटम फंक्शनैलिस क्या हो जाता है, शेडिंग होती है, यही क्या हो जाता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ बाहर आता है। अंडरस्टैंड, इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हम लोग देखते हैं अब क्या है, यूटेरस। यूटेरस के बारे में अगर किसी को कहीं पे कोई दिक्कत हो तो बता दे। ठीक है, इसके साथ साथ ये जो यूटेरस होता है वो क्या होता है, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट भी होता है। क्या होता है, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। किसका इम्प्लांटेशन होता है, जब ये आता था ना, ब्लास्टोसिस्ट होता था, क्लीवेज ब्लास्टोसिस्ट बनता था, वो क्या होता है, आ करके इसी की वाल में क्या हो जाता था, सिचुएटेड हो जाता था, इम्प्लांट हो जाता था ना, तो क्या कहलाती थी फिनोमेना, इम्प्लांटेशन कहलाता था। ठीक है, और मोस्टली जो यूटेरस का इम्प्लांटेशन होता है फंडस रीजन में ही ज्यादातर होता है। ठीक है, और यूटेरस का ये जो सुपीरियर अपर मोस्ट पोर्शन होता है ये क्या कहलाता है, फंडस कहलाता है। ठीक है, अपर मोस्ट पोर्शन ऑफ यूटेरस इज नोन एज क्या हो जाता है, सुपीरियर डोम शेप्ड स्ट्रक्चर इज नोन एज फंडस। अंडरस्टैंड। और क्या, हाँ ये यूटेरस हो गया। और जो यूटेरस होता है वो कैसा होता है, ह्यूमन बींग्स में इन्वर्टेड पियर शेप्ड होता है। कैसा होता है, इन्वर्टेड पियर शेप्ड होता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखते हैं अब हम लोग क्या है, अब देखिएगा जो जिस ओपनिंग के द्वारा ये सर्वाइकल कैनाल में ओपन होती है उसको क्या कहते हैं, इंटरनल ऑस कहते हैं। बात समझ में आई, ये क्या है, ये तो आपका ये सर्विक्स रीजन है। क्या है रीजन, सर्विक्स रीजन है। आई बात समझ में, क्या है, सर्विक्स रीजन है। और यहाँ की ये जो स्पेस है, यहाँ की जो ओपनिंग होती है वो क्या कहलाती है, इंटरनल ऑस। ऑस मीन्स क्या है, माउथ लाइक ओपनिंग। अंडरस्टैंड, इंटरनल ऑस हो गया। और क्या हो जाता है, और जो ये कैनाल होती है इसको क्या कहते हैं, सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। अंडरस्टैंड, क्या है, सर्वाइकल कैनाल होती है। अब उसके बाद देखिएगा यूटेरस, ये सर्वाइकल कैनाल का जो ओपनिंग है कहाँ पे ये हो रहा है, जो वेजाइना रीजन में ओपन हो रहा है वो क्या कहलाता है, एक्सटर्नल ऑस कहलाता है। कौन क्या कहलाता है, एक्सटर्नल ऑस। एक्सटर्नल ऑस कहलाता है। ठीक है, अब देखिएगा होता क्या है, ये जो सर्विक्स को देखते हैं कि सर्विक्स क्या होता है। सर्विक्स क्या हो जाता है, ठीक है, लोअर नैरो पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ यूटेरस इज नोन एज क्या है, सर्विक्स होता है। बात समझ में आई, इतना तो क्लियर हो गया। अब देखिएगा जो सर्विक्स होता है ये क्या काम करता है, म्यूकस को प्रोड्यूस करता है। किसको प्रोड्यूस करता है, म्यूकस को प्रोड्यूस करता है। और उस म्यूकस में तमाम प्रकार के एंजाइम्स वगैरह होते
हैं, ठीक है। और ये काम क्या करते हैं, ये उसको स्मूथनेस प्रदान करने का काम करते हैं, और ठीक है। और उसके साथ होता क्या है, ये चीज है म्यूकस, जो म्यूकस सिक्रीट कर, सर्विस म्यूकस को सिक्रीट करता है। और देखिएगा जो सर्विस की जो कैनाल होती है, ठीक है, वो क्या कहलाती है, सर्वाइकल कैनाल कहलाती है। उसके साथ साथ अब ये जो सर्वाइकल कैनाल और उसके बाद ये वेजाइना मिल करके क्या बना लेती हैं, बर्थ कैनाल बना लेती है, ठीक है, थ्रू विच पर्चुरेशन टेक्स प्लेस और चाइल्ड बर्थ टेक्स प्लेस, जिसके द्वारा क्या होता है, चाइल्ड बर्थ होता है, बच्चा पास आउट होता है, ठीक है। क्या क्या मिलके बनाती है हम देखते हैं उसको, क्या है, क्या है, सर्वाइकल कैनाल, सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना क्या बना लेती है, ये मिल करके बर्थ कैनाल बनाती है ना, बर्थ कैनाल, बर्थ कैनाल, अंडरस्टैंड, क्या बना लेती है, बर्थ कैनाल बना लेती है, ठीक है। अब देखिएगा, अब क्या है, ये क्या है, ये कौन सा रीजन है, वेजाइना, क्या है, वेजाइना है ना। अब वेजाइना में क्या हो जाता है, जैसे माउथ में होता था ना पैलेंटाइन रूगे, उसी तरह से यहाँ पे भी क्या होता है, रूगे पाए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, वेजाइनल रूगे कहते हैं, ठीक है। अब वेजाइनल रूगे में क्या होता है, ठीक है, वेजाइनल रूगे क्या करते हैं, ये स्टिमुलेट करने का काम करते हैं, किसको, ग्लैंस पेनिस को क्या कहते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। उसके साथ साथ क्या हो जाते हैं, ये हेल्प इन एजुकुलेटिंग स्पर्म, स्पर्म के एजुकुलेशन में भी हेल्पफुल होते हैं। ये क्या है, यही कौन, वेजाइनल रूगे, अंडरस्टैंड। ये वेजाइनल रूगे का काम क्या है, क्या काम है वेजाइनल रूगे का, बताइए, क्या बताए थे, अभी बताए ना, वेजाइनल जो रूगे होता है स्टिमुलेट करने का काम करता है, किसको, ग्लैंस पेनिस को। उसके साथ साथ क्या काम करता है, हेल्प इन इजेकुलेटिंग स्पर्म्स, अंडरस्टैंड। और वेजाइना को देखते हैं, वेजाइना क्या हो जाता है, वेजाइना जो होती है ये किस प्रकार की सेल्स की बनी होती है, नॉन केराटिनाइज सेल्स, नॉन केराटिनाइज स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है, ठीक है। उसके साथ साथ इसमें क्या हो जाता है, इसकी वाल में एक डेंड्राइटिक सेल्स पाई जाती है, कौन सी सेल्स पाई जाती है इसकी वाल में, डेंड्राइटिक सेल्स पाई जाती है, ठीक है। डेंड्राइटिक सेल्स, ठीक है। ये जो डेंड्राइटिक सेल्स होता है ये क्या हो जाता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होता है, ठीक है। और इसकी एक बहुत खासियत है, आज आपको हम बताते हैं, होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए अगर मेल क्या है, HIV पॉजिटिव है, HIV इन्फेक्टेड है, तो होता क्या है कि अब अगर फीमेल नॉर्मल फीमेल है तो क्या है, सेक्सुअल इंटरकोर्सेस के दौरान ये क्या हो जाता है, जो जेनेटिक सेल्स होती है ना, ये कैसी होती है, फैगोसिटाइज इन नेचर होती है, अंडरस्टैंड। तो ये क्या काम करती है, अगर जब सीमेन में क्या हो जाता है, HIV होता है तो क्या काम करती है, इसको इंगल्प कर लेती है उसको, और होता क्या है, ये फिर क्या हो जाता है, फीमेल के ब्लड में पहुंच जाती है। इस तरह से क्या है कि ये फीमेल, नॉर्मल फीमेल क्या हो जाती है, HIV इन्फेक्टेड हो जाती है, अंडरस्टैंड। अब इतना तो कम से कम अगर आप लोग को समझ में आ गया हो तो कम से कम एक लाइक तो दबा ही देना चाहिए, ठीक है। कमांड टॉपिक अब देखते हैं, उसके बाद अब क्या होता है, हाँ, अब उसके साथ साथ ये चीज देखते हैं कि अब ये क्या होगा, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गए। इसके बाद अब क्या आता है, एक्सटर्नल जेनिटलिया आता है, ठीक है। अब हम लोग ये यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं, उसके साथ साथ कुछ वो है
मतलब होमोलागस आर्गन्स है, जो कि क्या है, मेल का रिप्रोडक्टिव आर्गन्स है, जो कि क्या हो जाता है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव आर्गन की क्या हो जाता है, होमोलागस होता है। ठीक है, तो उसमें हम लोग देखते हैं उसके बाद यहाँ पे क्या जाता है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया आती है ना। अब एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में कौन कौन से पार्ट आते हैं? एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में क्या हो जाता है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में आपका आएगा मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन और क्लाइटोरिस। ये क्या हो जाते हैं, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में के तहत आते हैं। ठीक है, अब आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इतना आप लोग को सभी को समझ में आ गया, क्लियर हो गया। उसके बाद अब हम देखते हैं जो होमोलागस होता है, और इसके साथ साथ देखिएगा थोड़ा सा हम इसकी ओरिजिन बताते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट हो इसका किससे होता है। ठीक है, वो क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए कौन कौन से पार्ट हैं और उसकी उनका डेवलपमेंट कहाँ से हुआ है। ठीक है, देखिएगा जो मुलेरियन डक्ट होती है उससे क्या बनता है, फेलोपियन ट्यूब, यूटेरस और वेजाइना बनती है। मुलेरियन डक्ट से क्या बनता है, मुलेरियन डक्ट है, इससे क्या बनता है, अभी अभी बताया है ना, क्या है, फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, ओविडक्ट, और क्या बनता है, यूटेरस, यूटेरस, और क्या बनता है, वेजाइना, और क्या बनता है, वेजाइना। बात समझ में आई, ये क्या है, मुलेरियन डक्ट से डेवलप होते हैं। और उसके बाद क्या हो जाता है, जेनाइटल ट्यूबरकल से क्लाइटोरिस बनता है, जेनाइटल ट्यूबरकल, ट्यूबरकल, इससे क्या बनता है, क्लाइटोरिस। बात समझ में आई, इससे क्लाइटोरिस बनता है। उसके साथ साथ एक और है यूरिनोजेनाइटल साइनस, उससे क्या बनता है, पैरायूरेथ्रल ग्लैंड ऑफ स्किन। क्या है, क्या बताया था, हाँ, यूरिनोजेनाइटल साइनस, यूरिनोजेनाइटल साइनस, इससे क्या बनता है, इससे पैरायूरेथ्रल ग्लैंड ऑफ स्किन। ठीक है, क्या बनता है, इसको थोड़ा हम इरेज कर देते हैं। क्या बनता है, पैरायूरेथ्रल 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 ग्लैंड ऑफ स्किन। अंडरस्टैंड, ये सब जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, इनका डेवलपमेंट होता है, इन सब पार्ट से डेवलप होते हैं। अब हम देखते हैं थोड़ा सा होमोलागस ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स है उसके होमोलागस कौन कौन से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, ये भी कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, जैसे क्या है, टेस्टिस है, टेस्टिस के होमोलागस ऑर्गन कौन सा होता है, बताइए, कोई तो बोले, ओवरी, ओवरी होता है, और फीमेल का और मेल का टेस्टिस, ये क्या है, होमोलागस होते हैं। अंडरस्टैंड, और कोई बताइए, जैसे स्पर्म सेल होता है, तो स्पर्म सेल के होमोलागस कौन सा होता है, ओवम। ठीक है, होमोलागस ऑर्गन्स, होमोलागस ऑर्गन,
ठीक है। होमोलॉगस ऑर्गन्स को देखते हैं। एक क्या है, इधर मान लीजिए मेल कर देते हैं और इधर फीमेल। अंडरस्टैंड? ऐसे डिवाइड कर देते हैं। अब क्या है, जैसे क्या है, टेस्टिस है मेल का, टेस्टिस है, इसका होमोलॉगस ऑर्गन्स क्या है, ओवरीज। ओवरीज है। उसके बाद क्या है, टेस्टिस है। उसके बाद क्या है, स्पर्म सेल है, स्पर्म सेल है, स्पर्म सेल है। उसका होमोलॉगस ऑर्गन क्या है, ओवम, ओवम है। उसके बाद क्या है, मेल का प्रोस्टेट ग्लैंड है, मेल का प्रोस्टेट ग्लैंड है। फीमेल का कौन सा ऑर्गन होता है, पैरायूरेथ्रल ग्लैंड ऑफ स्किने, पैरायूरेथ्रल यूरेथ्रल ग्लैंड ऑफ स्किन। अंडरस्टैंड? उसके साथ साथ क्या है, स्क्रोटल सैक है, स्क्रोटल सैक है। स्क्रोटल सैक का क्या हो जाता है, होमोलॉगस ऑर्गन लेबिया मेजोरा होता है। क्या होता है, लेबिया, लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा होता है। उसके बाद क्या हो जाता है, लेबिया मेजोरा होता है। उसके बाद क्या है, पेनाइल यूरेथ्रा होता है मेल का, पेनाइल यूरेथ्रा, पेनाइल यूरेथ्रा होता है। इसका होमोलॉगस ऑर्गन क्या हो जाता है, लेबिया माइनोरा होता है, लेबिया माइनोरा। अंडरस्टैंड? लेबिया माइनोरा होता है। उसके बाद क्या है, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा होता है, ठीक है, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा होता है मेल का, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। यूरेथ्रा होता है। वो फीमेल के किसके होमोलॉगस होता है, वेस्टिब्यूल्स के। क्या है, नेक्स्ट क्या है, स्क्रोटल सैक। स्क्रोटल सैक ये किसके होमोलॉगस होता है, लेबिया मेजोरा के। किसके होमोलॉगस होता है, लेबिया मेजोरा के, लेबिया मेजोरा के होमोलॉगस होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पिनाइल यूरेथ्रा। क्या है, पिनाइल, पिनाइल यूरेथ्रा। पिनाइल यूरेथ्रा, पिनाइल यूरेथ्रा किसके होमोलॉगस होता है, किसके होमोलॉगस होता है, लेबिया माइनोरा के, लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा के होमोलॉगस होता है। और फिर नेक्स्ट क्या है, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। ठीक है, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा किसके होमोलॉगस होता है, वेस्टिब्यूल के, वेस्टिब्यूल के होमोलॉगस होता है। ठीक है। और क्लाइटोरिस जो का होमोलॉगस कौन होता है, कौन होता है, ग्लैंस पेनिस। आई बात समझ में। ग्लैंस पेनिस किसके होमोलॉगस होता है, क्लाइटोरिस के। ठीक है, ये सब एग्जाम में बहुत पूछता है। ठीक है। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे
तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद।